Everyone, welcome to my channel on एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपको वर्ड के बारे में बताऊंगी और वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं मैं उनको भी आपको डिटेल्स में समझाऊंगी और बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताएं, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो आपको शेयर करूँगी एंड नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। बेसिकली जो वर्ड है, वर्ड जो है वो किस लिए काम किया जाता है, वर्ड का यूज़ क्या है, ये तो सबको ही पता होगा आज की डेट में। तो हर किसी को पता है वर्ड का यूज़ क्या है। जनरली जब हम ऑफिस में या किसी भी डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं तो हमें वर्ड प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वर्ड क्या है, एक तरह से क्या है, प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, सेव, प्रिंट, लेटर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूज़ लेटर या मैन्युस्क्रिप्ट लिखना है तो हमें वर्ड की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, फॉर्मेटिंग वगैरह हम इसमें कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो एसएससी या किसी भी कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर आता है उस एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसका एडिशन नहीं है, वो क्या है। वर्ड जो है जैसे स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल है, इंटरप्राइजेस में यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट होम कुछ भी नहीं होता है। तो राइट आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, तो वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल होता है। ग्राफिक डिज़ाइन जो होता है वो डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाने के लिए होता है, जो कि एमएस पावर पॉइंट पे बनाया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू डिलीट अ पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप वर्ड में पेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो देख लीजिए कुछ क्या है। अगर हम कंट्रोल एक्स करते हैं तो हम टेक्स्ट को हम डिलीट कट कर सकते हैं, मतलब वो वहाँ से कट होके दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। और डिलीट की अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि टेक्स्ट डिलीट होता है। लेकिन अगर हम सिलेक्ट द पेज कंटेंट एंड प्रेस बैक स्पेस, अगर हम पेज के कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस करते हैं तो पूरा पेज डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा। और डी, बैक स्पेस किस किस लिए यूज़ होता है, ये तो सबको ही पता है, डिलीट के लिए। कोई भी टेक्स्ट का अगर हमें रिमूव करना है तो वो बैक स्पेस यूज़ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी जैसे कि हमने बताया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ किस लिए होता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और ये हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे एक्सेल होता है जिसमें फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं, या किसी अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में स्प्रेडशीट का यूज़ होता है। प्रेजेंटेशन अभी मैंने बताया था पीपीटी बनाने के लिए होता है। एंड ग्राफिक डिज़ाइन जो डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज 2023। सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है अभी वर्ड का वो जो चल रहा है वो 2021 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू डिलीट अ ब्लैंक पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम डिलीट ब्लैंक पेज को अगर हमें डिलीट करना है तो मतलब पेज को अगर हमें डिलीट करना है तो फिर हम मतलब क्या करेंगे, तो प्लेस दैट कर्सर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड प्रेस बैक स्पेस। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें कोई चीज़ डिलीट करना है वर्ड में तो जो हमारा जो कर्सर है, मान के चलिए हमें ये डिलीट करना है, तो ये डिलीट
ये लास्ट में की है, उसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे तो ये हमारा डिलीट होता जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये नोट्स है इसलिए। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, सेवन्थ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द प्राइमरी यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है? अभी हमने बताया वर्ड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन आंसर है आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडिशन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट होम प्रोफेशनल तो नहीं होता, अभी बताया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टैंडर्ड एंड इंटरप्राइजेज जो है वो वर्ड का एडिशन है। प्रीमियम कुछ नहीं होता, पेड कुछ नहीं होता। व्हाट इज़ अ कॉमन अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह जो यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है? वो तो एम एस एक्सेल तो होगा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, विंडो मीडिया एक्सप्लेनर भी नहीं है, एडोब फोटोशॉप ये भी नहीं है, बट गूगल जो डॉक है, गूगल के कुछ फीचर्स हैं, जैसे उसमें भी स्प्रेडशीट है इसमें और डॉक है, तो ये सारी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरह है। तो गूगल डॉक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हमें पेज ब्रेक करना है तो हमें क्या करना होगा? सेक्शन ब्रेक, अब देखिए लाइन ब्रेक तो हो नहीं सकता, पैराग्राफ ब्रेक नहीं करते हैं, कॉलम ब्रेक भी नहीं करते हैं, बट इसमें क्या पूछा? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कैसे होता है? अब ये सेक्शन ब्रेक होता है। पेज ब्रेक के लिए आपको सिंपल सा इंसर्ट में जाना होता है और यहाँ देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है, ये पेज ब्रेक के लिए होता है। ठीक है, तो सेक्शन ब्रेक मतलब जो पेज ब्रेक होता है वो किसी भी कंटेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। विच इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फॉर्मेटिंग जो है वो क्या काम करती है? तो इन्हेंस डॉक्यूमेंट अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर, जो क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग होती है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? किस, जैसे कि ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, इस सीक्वेंस में बनाया है, ये सब क्या है? ये सब फॉर्मेटिंग है। इसका कलर चेंज करना, इसको अलाइनमेंट देना, लेफ़्ट राइट करना, लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी अलाइनमेंट देना है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो फॉर्म डॉक्यूमेंट में क्या किया जाता है? फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन नेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है बताइए? एक्सेल एक्स, ये तो एक्सेल का है। पीपीटी, पीपीटी किसका होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का होता है। पीडीएफ, जो पीडीएफ अगर डॉक्यूमेंट को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं वो तो पीडीएफ का है। बट डॉक जो है वो क्या है? डॉक जो है एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, विच फाइल इनिशिएटेड द लॉन्च ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो हम कहते थे वो कहते थे विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता था, तो वही उसी का है ये आंसर। व्हाट डज टेक्स्ट अलाइन, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर टू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पोजिशनिंग टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, इसका जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर है से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर जो होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे कि ये मैंने लिख रखा है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। हॉरिजॉन्टल है तो ज़्यादातर जो भी इसमें लिखा जाते हैं वो लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगी तो ये क्या हो रहा है? ये सारा हॉरिजॉन्टल लिखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज फॉर टेक्स्ट स्टाइलिंग। टेक्स्ट स्टाइल इसमें से क्या है? फॉन्ट कलर कोई टेक्स्ट स्टाइल नहीं होता, लाइन स्पेसिंग कोई टेक्स्ट स्टाइल नहीं है, पेज ब्रेक भी टेक्स्ट स्टाइल नहीं है, लेकिन बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन दैट कॉल टेक्स्ट स्टाइलिंग। तो ये जो 15 क्वेश्चन है ये वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको
हर जगह काम आएंगे। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो डॉक्यूमेंट में यूज़ किया जाता है, जिससे आपका काम बहुत ही ईजी हो सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करेंगे, और अगर कोई डॉक्यूमेंट न्यू ओपन करना है तो कंट्रोल एन। और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए अगर आप कंट्रोल एस करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। वैसे आप यहाँ फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और क्लोज द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है आपको तो कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, और कट करेंगे तो कंट्रोल एक्स, कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी करेंगे, पेस्ट करना हो तो कंट्रोल बी करेंगे, और कंट्रोल सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट के लिए। और अगर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करेंगे। अगर कंट्रोल ए करती हूँ मैं तो ये देखिए सारा सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मेटिंग को बोल्ड करना हो, मान के चलिए जिसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी करूँगी तो ये क्या हो गया, ये आपका बोल्ड हो गया है। अगर मैं इटैलिक करना चाहूँ तो इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई दबाऊंगी तो ये इटैलिक फॉर्मेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल यू अगर करेंगे तो कंट्रोल यू करने से ये अंडरलाइन हो गया। आप देख रहे हैं ना कि ये इसके नीचे अंडरलाइन हो गया है। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। फिर है अगर फॉन्ट का हमें साइज डिक्रीज करना हो तो हमें क्या कहते हैं, कंट्रोल करेंगे और लेफ्ट कीबोर्ड में एरो की ब्रैकेट की होती है उसको प्रेस करेंगे। राइट अगर हम प्रेस करेंगे तो एक साइज़ बढ़ता है, और लेफ़्ट ब्रैकेट करते हैं तो एक साइज़ कम होता है। अगर हमें सेंटर में अलाइनमेंट करना है तो हम सिंपल कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। जैसे मैं कई बोर्ड से कंट्रोल ई करती हूँ तो ये सेंटर में हो गया, मतलब कि ये जो स्पेस है ये पूरा सेंटर में हो गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं। कंट्रोल अगर एफ लेफ़्ट करना है आपको, कंट्रोल एल से हमारा जो अलाइनमेंट है वो कैसा हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एल करती हूँ तो वो लेफ़्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। और राइट करने के लिए कंट्रोल आर। अगर हमें किसी भी कमांड को कैंसिल करना है तो एस्केप दबाएंगे। और अगर अंडू करना है हमें किसी कमांड को, मतलब कि हमें मान के चलिए ये जो मैंने है ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर मुझे इसको दोबारा वापस लाना है तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल जेड करूँगी तो ये वापस आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना वापस। तो इसी तरह से हम करेंगे। रीडू किस लिए होता है, जो हमने डिलीट किया है। देखो रीडू से क्या होगा, अगर हम कंट्रोल वाई करते हैं तो हमारा जो है वो हमारा डिलीट होता जाएगा। जो भी हमने किया है तो वो हमारा डिलीट हो जाएगा। रीडू द प्रीवियस एक्शन, जो भी हमने प्रीवियस एक्शन किया है वो हमारा डिलीट होते जाएगा। स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, तो स्प्लिट करने के लिए कंट्रोल अल्ट एस का यूज़ किया जाता है। और रिमूव द डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट का यूज़ अगर हम करते हैं तो हमें कैसे करना होगा, अल्ट शिफ्ट सी करना होगा या फिर हमें कंट्रोल अल्ट एस करना होगा। तो ये वर्ड के कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ शॉर्टकट कीज़ थी जो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ही मदद करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें वर्ड में किस तरह से काम होता है। और भी इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगी, और उसको आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे और इसके साथ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रमोट करें, ताकि मैं आपको लाइव क्लास भी दे सकूं। थैंक यू। सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत।